प्रागैतिहासिक राजस्थान। भूतल पर मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ हुई और किस रूप में हुई, ये आज की विवादास्पद है। मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहा जाता है, जो प्रागैतिहासिक काल का प्रथम चरण है। 1870 के दशक में लारतेत ने प्रागैतिहासिक काल का विभाजन प्रारंभिक पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, पाषाण एवं उच्च पूर्व पाषाण तीन कालों में किया है। वे विश्व में स्वीकृत है। किसका? लारतेत का। आरबी फ्रूट ने प्रथमतः भारतीय पुरातात्विक संस्कृतियों का विभाजन पुरापाषाण, नवपाषाण, प्रारंभिक लोह काल एवं उत्तर लोह काल में किया। 1961 ईस्वी में प्रथम एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्राक काल की संस्कृतियों का विभाजन प्रथम पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल में किया गया है। इस काल में राजस्थान में सरस्वती और द्वस्ती जैसी बड़ी नदियों का प्रभाव रहा है। इस काल में राजस्थान का भूभाग अधिक आर्द्र व हरा भरा था। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, अतः प्रदेश की नदियों के किनारे मानव सभ्यता के केंद्र विकसित हुए हैं। मानव सभ्यता उद्भव के काल को पाषाण काल कहा जाता है। जैसे पत्रों पर लिखे जाते थे शिलालेख वगैरह, तो पाषाण काल कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया। तीन भाग कौन कौन से है? पाषाण काल के पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इनके ईयर भी समय लिखी हुई है, वो भी कार्बन के अनुसार और अलग अलग विद्वानों के अनुसार उल्लेखित है। पूर्व पाषाण काल विद्वानों की मान्यता के अनुसार राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था तथा सरस्वती व द्वस्ती नदियों इसमें आकर गिरती थी। ये मानव विकास का प्रारंभिक चरण था। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करने का श्रेय कार्लाइल को दिया जाता है। इन्होंने कई सभ्यता की भी खोज की। विद्वानों ने इस काल का आरंभ आज से 6 लाख वर्ष पूर्व का माना है और यहाँ से प्राप्त उपकरणों के आधार पर 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। इस काल से प्राप्त औजार इंग्लैंड के दक्षिणी भाग तथा फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भाग से प्राप्त औजारों से समानता रखते थे। इस काल के सभी हथियार और औजार भद्दे व सौंदर्य रहित होते हैं। आदिम मानव को धातुओं का प्रयोग अथवा मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था। इस समय मानव को अपना घर बनाना नहीं आता था, अतः धूप, वर्षा व शीत से बचने हेतु मानव पर्वत की कंदराहों, वृक्षों के नीचे वह नदियों व झीलों के छोड़े हुए कगारों की शरण लेता था। कभी तभी कहते हैं, एक प्रचलित कथन है कि मानव कंदराहों से निकलकर विशाल सभ्यताओं तक का सफर तय किया। ठीक है। जन विज्ञान की नामावली के अनुसार ये मानव निग्रिटो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये मानव? निग्रिटो। कभी प्रश्न आ सकता है निग्रिटो किसे कहते हैं, तो आपके जन विज्ञान की नियमावली के अनुसार मानव को ही निग्रिटो कहते हैं। ठीक है। यह मानव भोजन के लिए कंदमूल, फल फूल का आहार तथा आकेट किया करते थे। राजस्थान में केंद्र वह उत्खनन C.A. हैकेट ने किया और स्थान 1870 उदयपुर जयपुर
वे इंद्रगढ़ इंद्रगढ़ बूंदी में इंद्रगढ़ से पाषाण हस्त कुठार प्राप्त थी। सेंटकार 1908 में झालावाड़ और ये ब्रिजेट ओलचिन ये जालोर में, बी ओलचिन, एस गौंडी, एम हेगड़े ये बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है, जैसलमेर ये सभ्यता हो चुकी। राजस्थान का प्राचीन इतिहास नदियों के तट पर ये लूनी नदी या पोखरा नदी या बड़ी रानी नदी और संबल बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे। इस काल के शिलाश्रय के अवशेष विराटनगर से प्राप्त हुए। योगदान भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली है और ड्रैकन कॉलेज ऊना वीएन मिश्र है और राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग आर.सी. अग्रवाल है, डॉक्टर विजय कुमार है, हरीशचंद्र मिश्रा है। अन्य अवशेष कार्टजाइट, सैंडस्टोन, लेटेराइट, कैल्सिडोनी आदि से निर्मित गोलारी, कलीवर, चॉपर, कोर, डिस्क, ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में पर्यावरण की बदलती स्थितियों के फलस्वरूप मानव ने अनेक परिवर्तन किए। पशुपालन तथा कालांतर में कृषि कार्य। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों का आकार छोटा कर दिया, जिसे माइक्रोलिथ, लघु पाषाण व अणुपाषाण कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने शव को दफनाना आरंभ किया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। और इस स्थल व अवशेष बागोर व भीलवाड़ा सभ्यता है। पशुपालन के अवशेष मिले वहाँ से विराटनगर है, या खोड़ावाड़ी जयपुर वाली है, और कादमली नदी है, या निम्बाहेड़ा है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, कोटम भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। वीएन मिश्र, एम हेगोन, बागोर सभ्यता है, बंजारों की मंगरी है, सुरमा खेड़ा है, मंडपिया भीलवाड़ा है। नदियों के किनारे लूनी और उसके सहायक नदियों के किनारे चित्तौड़ की बेड़स नदी के किनारे, बेड़स नदी का एक आयड़ नाम भी है, ठीक है। एक उत्तर और नव पाषाण काल, इस काल को न्यूलिथिक एज कहते हैं। ये शब्द जॉन लुबाक के द्वारा दिया गया है और इस काल के पशुपालन के साथ कृषि कार्य करना शुरू किया गया था। बागोर और तिलवाड़ा इस काल के भी स्थल रहे हैं। अन्य स्थल अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर, ठीक है। अब आपको पाषाणकालीन शिलाश्रय के अवशेष अरावली पर्वत श्रृंखला, संबल नदी घाटी से प्राप्त है और साझा नदी बूंदी और अर्निया संबल नदी और सोनपुरा, बारा, विलासगढ़ दर्रा, रावत भाटा, कपिल धारा, हरचौर, नोट वी.एस. सोनवाने ने चंद्रावती से यह अवशेष प्राप्त किए हैं। पुरातत्वविद वाकणकर का भी इससे संबंध है। राजस्थान का प्राचीन इतिहास, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चित्तौड़ क्षेत्र से अधिक संख्या में प्रारंभिक पाषाण युगीन मानव के हथियार मिले हैं। भानगढ़ है, टिंगरिया व विराटनगर से हैंड एक्स और संस्कृति का पता चलता है। यहाँ से पुरापाषाण कालीन एम्बुल टूल्स प्राप्त हुए हैं। भरतपुर से पाषाणकालीन चित्र शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें मानवाकृति व्याघ्र, बारहसिंगा, व्याघ्र किसे कहते हैं? बैल को कहते हैं, शेर को कहते हैं, मतलब टाइगर होता है ना वो, बारहसिंगा तथा सूर्य का अंकन है। मल्ला भरतपुर के श्वेतांबर
हार्पून प्राक काल का हथियार प्राप्त हुआ। हार्पून एक हथियार है प्राक काल का, पुराने समय का। पूरा प्राचीन पर्यावरण पर्यावरण पूरा प्राचीन पर्यावरण पैलियो एनवायरनमेंट, ठीक है। यह अतीत के पर्यावरण का अध्ययन है। जायल व निकटवर्ती क्षेत्रों में डॉक्टर वी एन मिश्र व एस एन राजगुरु के द्वारा किया गया है। आर्कियो इडोनोग्राफिक, यह अध्ययन डॉक्टर मालती नगर के द्वारा किया गया था। राजस्थान के धातु काल, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल, गणेश्वर, नीम का थाना और सामणिया व पुगल बीकानेर और कालीबंगा, हनुमानगढ़, नंदलालपुरा, किरारोत व सीतवाड़ी, जयपुर, नोट किरारोत व से ताम्र युगीन 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। गिलुंड, राजसमंद, एलाना जालोर, आहड़ जाड़ोल, उदयपुर, बुढ़ा पुष्कर, अजमेर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़ और कोल, माहौली, सवाई माधोपुर, कुडाड़ा, नागौर है, मल्ला, भरतपुर है, खेतड़ी, दरीबा, खो दरीबा भी यही है शेखावटी क्षेत्र में। राजस्थान में लोहे काल केंद्र नौ भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, इसवाल, उदयपुर। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के मुख्य स्रोत है। जोधपुर व चुनारी से लोहा गलाने की भट्टियां व अस्त्र शस्त्र के कारखानों के अवशेष मिले हैं। टाटानगर, रेड को टाटानगर कहते हैं। रेड से प्रचुर मात्रा में लोह सामग्री मिली है, अतः इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहते हैं? रेड टोंक को। रेड कहाँ? टोंक में, ठीक है। 3. सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति PGW, ठीक है। उदय लोह युग के बाद 700 ईसा पूर्व से। केंद्र विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नौ, जोधपुरा जयपुर में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तीसरा पाठ कल करेंगे।